और अगर किसी ने जानबूझकर ड्रामा सीरियल सावल यार पिया का एंड लीक किया तो समझे उनका करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ड्रामा सीरियल सावल यार पिया का एंड लीक हो गया। लोग सारे एपिसोड इसलिए देखते हैं कि एंड में क्या होगा, इसका एंड क्या होगा, लड़की किसको मिलेगी, लड़का जिंदा रहेगा मर जाएगा, आखिर होगा क्या। ये सारे का सारा लीक हो गया। अब ये किसी ने सोची समझी साजिश के तहत किया या किसी दुश्मन ने ये काम किया या डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने किया, आखिर ये सब मामला है क्या, किस तरह से ये हुआ, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जब भी कोई बड़े बजट का ड्रामा बनाया जा रहा होता है, जिसमें बड़े बड़े स्टार्स को लिया जा रहा होता है, बड़े राइटर से ड्रामा लिखवाया जा रहा होता है, तो चैनल मालिकान, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की ये कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह से इस ड्रामे को हाइप मिले और उस ड्रामे के लिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ड्रामा आने से पहले उस ड्रामे के हवाले से बहुत सारी बातें सामने आने लग जाती हैं। कभी कोई कंट्रोवर्सी सामने आने लग जाती है, कभी राइटर के बारे में कोई बात ऐसी आ जाती है, कभी एक्टर्स के हवाले से कोई बात सामने आ जाती है कि लोग इंतजार करने लग जाते हैं कि भाई ये ड्रामा जरूर देखना है। और जब वो ड्रामा सामने आता है, यानी कि ऑन एयर आता है, तो लोग उस ड्रामे को देखते हैं और ड्रामा अगर पसंद आ जाए तो बस समझ लें कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर के वारे न्यारे हो जाते हैं। क्योंकि जब वो ड्रामा यूट्यूब पे देखा जाता है तो रेवेन्यू बढ़ता जाता है। लेकिन कोई ऐसा दुश्मन, कोई ऐसा बंदा जो ये नहीं चाह रहा होता कि इस ड्रामे को कोई एंड तक देखे, वो उस ड्रामे के बिहाइंड द सीन्स को रिकॉर्ड करता है और पब्लिक कर देता है। और उसके बाद इतना ज्यादा नुकसान होता है कि लोगों को पता चल जाता है कि इस ड्रामे का तो एंड ही यही है, इसको देखने का फायदा क्या है। लेकिन इसके पीछे की एक और भी स्टोरी है कि खुद बहुत सारे डायरेक्टर्स, एक्टर्स कभी सेट पर फेक लड़ाइयां बनाकर लोगों को दिखाते हैं कि लोग कहें कि यार हो क्या रहा है। जिस तरह से अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, वहाज अली और सैफी हसन की सेट पर लड़ाई हो जाती है और लोगों को यूं लगता है कि यार सैफी हसन, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सेट पर बहुत गुस्सा करते हैं, इनके साथ काम करना इंतहाई मुश्किल काम है, वो असल में वहाज के साथ लड़ पड़े हैं और वहाज ने उनको बदले में बहुत कड़क किस्म के जवाब दे दिए। अब ये सच था झूठ था, ये तो हाइप बनाने के लिए था सब कुछ, मुझे यूं लगा और मुझे पता है कि ये लड़ाई नहीं हुई होगी। उसके बाद आप लोगों ने एक बार देखा होगा शहरियार मुनव्वर अपने डायरेक्टर को धक्के दे के निकाल रहे होते हैं, चले जाओ, दफा जाओ, फला, ये वो, इस तरह के जो है ना क्लिप्स वायरल होते हैं। और पता ये चलता है कि किसी ड्रामे के सेट पर शहरियार मुनव्वर की और डायरेक्टर, इतने बड़े डायरेक्टर की शदीद लड़ाई हो गई है। अब ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए की जा रही होती हैं कि भाई उनका कोई ड्रामा आने वाला है, वो ड्रामा कौन सा है जिसके सेट पर इतनी बड़ी लड़ाई हुई है। और इसी तरह से ड्रामा सीरियल सावल यार पिया का एंड भी लीक हो जाता है। सोशल मीडिया पर एक बिहाइंड द सीन बहुत ज्यादा गर्दिश कर रहा है और उसमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई पिया जो है वो सावल को मिल जाती है और दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब सबको ये लग रहा है कि एंड है और एंड में पिया यानी कि दूरे फिशा जो है वो अहमद अली अकबर को मिल जाती है। और कहीं भी किसी ने नहीं लिखा कि पिया जो है वो आलियार को मिलनी चाहिए, यानी कि फिरोज खान को मिलनी चाहिए। अब इन बिहाइंड द सीन्स को देखने के बाद लगता है कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, बल्कि पूरे का पूरा प्रोजेक्ट ही बढ़ गया। क्योंकि लोग सारे ड्रामे, सारे एपिसोड, सब कुछ इसलिए देखते हैं कि एंड पर क्या होगा। और इस ड्रामे में लोग ये देखते आ रहे हैं कि आखिर में पिया किसको मिलेगी, सावल को या आलियार को। लेकिन एंड तो पता चल गया कि ये सारे का सारा मामला जो है आखिर में उस बंदे को मिल जाता है जिसे सब बुरा समझते हैं, लेकिन दर हकीकत वही आशिक और वही प्यार और वही नाम, सावल यार पिया। लेकिन ये जरूरी नहीं कि किसी दुश्मन ने ये साजिश की हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और चैनल वालों ने जानबूझकर ये सब कुछ दिखाया हो कि लोगों को लगे कि पिया जो है वो सावल को मिल जाएगी, लेकिन एंड पे एंड कुछ और हो। मुझे तो खैर एंड कुछ और ही लग रहा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मुझे यूं लगता है कि चैनल वालों ने दिखाई सजी है और मारी खब्बी है। मतलब वो दिखाएंगे सजी और मारेंगे खब्बी। आपको लगेगा कि एंड पे पिया जो है वो सावल को मिल जाएगी, लेकिन मुझे क्या लगता है वो मैं आपको बताता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जब कोई फिल्म या ड्रामा देख रहे होते हैं तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि लड़की जो है वो हीरो को मिलनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि विलन इतना अच्छा दिखाया जाता है कि लोग कहते हैं कि भाई लड़की विलन को मिलनी चाहिए। और ये बहुत सालों बाद होता है। इसी तरह से ड्रामा सीरियल सावल यार पिया में भी यही दिखाया जा रहा है कि लड़की जो है वो सावल को मिलनी चाहिए, आलियार को नहीं मिलनी चाहिए। मतलब इस बार भी फिरोज खान पर ये गाना फिट बैठेगा। जिस तरह से हर बार वो नाकाम आशिक रहते हैं, मुझे लगता है कि इस बार भी उन पर ये गाना फिट बैठेगा। रुलते गए अच्छा से बड़ी आई है। और ड्रामों में भी जिस तरह से वो एक नाकाम आशिक की तरह रहे, लगता है इस ड्रामे में भी वो एक नाकाम आशिक रहेंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि एंड पर दोनों ही मर जाए।
बहुत सारे ड्रामों में हैप्पी एंडिंग दिखाई, बहुत सारे ड्रामों में ये सब कुछ दिखा दिया, लेकिन अब की बार मुझे लगता है कि इन तीनों में से कोई एक मर जाएगा, मुझे यूँ लग रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत बार हैप्पी एंडिंग दिखा दी ना, इस दफ़ा कुछ ऐसा दिखाएंगे कि लोग रोते रह जाएंगे। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो आप लोगों ने देखा था, उस ड्रामे में जब दानिश की डेथ होती है तो कई महीनों तक ऐसे लगता था, जिससे पूछो उसने स्टेटस लगाया हुआ है वो भाई दानिश चला गया, दानिश मर गया, दानिश मर गया। भाई हर जगह पर, सोशल मीडिया पर, टीवी पर, कहीं भी देखो, मार्केट में, हर जगह ये लग रहा था यार दानिश को मरना नहीं चाहिए था। दानिश ने उसको सजा बड़ी फिट दी है। और मुझे इस ड्रामे का एंड यूँ भी लगता है कि जिस तरह से पिया आलियार से मोहब्बत करती है और मोहब्बत करते हुए उससे शादी करना चाहती है, लेकिन वो तो बहुत अमीर लोग हैं, वो शादी ना करें और एंड पे सावल इसका हाथ थाम ले और बाद में उसको लगे कि यार ये अभी तक आलियार की मोहब्बत में पागल है और वो अजय देवगन बन के सलमान खान की मोहब्बत को छोड़ जाए और ढूंढे आलियार कहाँ है। ऐसा भी हो सकता है। और जब से ये ड्रामा ऑन एयर आया, पहली एपिसोड से लेकर अब तक लोग सारे ये चाहते हैं कि पिया जो है वो सावल को मिल जाए, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि विलन को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो एक्टर है जिसके हर ड्रामे पर लोग जो है ना वाह 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 करते हैं कि यार फिरोज खान का बड़ा जबरदस्त ड्रामा है। लेकिन अब की बार ऐसा हो रहा है कि अहमद अली अकबर को लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं इस किरदार के लिए, और लोग ये चाहते हैं कि एंड पर पिया जो है वो सावल को मिले। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा कि ये जो लीक हो रहा है, इससे पहले भी आप सबको याद होगा ड्रामा सीरियल डायन का एंड भी लीक हो गया था। दिखाया ये जा रहा था कि डायन, जो कि महविश-ए-आत किरदार अदा कर रही थी, कि वो एंड पर एहसन खान अपने शोहर को माफ़ कर देती हैं, वडेरे को माफ़ कर देती हैं और अपने बच्चे के साथ सालगिरह मना रही होती हैं। तो लोग बड़े हैरान हुए, लोग कहते हैं कि ये एंड नहीं हो सकता, क्योंकि जिस लड़की के साथ इतनी ज्यादतियां होती हैं वो सबको कत्ल कर देती है बदला लेने के लिए, मार देती है, और एंड पर अपने शोहर को कैसे माफ कर देती है, जो कि सब चीजों में शामिल होता है। लेकिन एंड तो वही था जो लीक हुआ था, लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। लेकिन एंड पे जब देखा तो लोगों ने कहा यार एंड तो हम पहले ही देख चुके थे, और डायन इतना पॉपुलर गया था, और मैं ये समझता हूँ कि उस राइटर की ये पहली कहानी थी जो बहुत ज़्यादा वायरल गई, ठीक है। और मुझे यूँ लग रहा था कि उस वक्त तो उनको भी लगा होगा कि यार मेरी कहानी का एंड लीक हो गया, और खैर वो ड्रामा सुपर हिट गया, लोगों ने अच्छा पसंद किया, देखा। और एक और आपने ड्रामा सीरियल देखा होगा, कभी मैं कभी तुम, ऐसा ही था, हाँ कभी मैं कभी तुम, मैंने कहा कभी खुशी कभी गम तो नहीं बोल दिया। उस ड्रामे का भी एक सीन ऐसा दिखाया गया था जिसमें फ़ाद मुस्तफ़ा गिरने लगे होते हैं, लेकिन डायरेक्टर को पहले कहते हैं कि ठीक से शूट कर लेना, क्योंकि मैं बार बार नहीं गिरूंगा, इसको ठीक से शूट कर लेना। उस वक्त लोगों को लगा कि यार एंड पर हो सकता है फ़ाद मुस्तफ़ा मर जाए, और फिर बहुत सारे लोगों ने इस पर वीडियोस बनाना भी शुरू कर दी कि एंड पर फ़ाद मुस्तफ़ा की डेथ हो जाएगी। ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि फ़ाद मुस्तफ़ा की डेथ हो गई है और आप ये सब कुछ देखेंगे, और इस तरह की बातें आप देखते। और फिर बहुत सारे लोगों ने तो ऐसी भी वीडियोस लगाई कि फ़ाद मुस्तफ़ा के नाक में वो जो है रुई शुई लगाई हुई है, और लगाया हुआ है कि एंड ये होने वाला है। यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि एंड तो कुछ और है। और अगर किसी ने जानबूझकर ड्रामा सीरियल सावल यार पिया का एंड लीक किया तो समझे उनका करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया। ये रिवाज भी आप सबको पता है कि ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो जब हिट हुआ था तो उसका एंड जो है वो सिनेमा घरों में चला था। उसके बाद ये रिवाज बन गया था कि जो भी ड्रामा सुपर हिट जाता है उसका लास्ट एपिसोड, सेकंड लास्ट एपिसोड जो है वो सिनेमा में चलता है, और उसके बाद वो अपनी ऐप पर चलाते हैं। ये दोनों तरह से, इन दोनों तरीकों से वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लोग जाते हैं धड़ाधड़ टिकट्स खरीदते हैं कि इसका एंड क्या होगा, और लोग अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अब जिसने भी ये सब कुछ किया, या तो उनका करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया, या फिर बिहाइंड द सीन दिखाकर हाइप क्रिएट की कि असी भी बैग हैं इससे गल करने वास्ते। लेकिन तुसी दसो कि आपको क्या लगता है कि एंड पर क्या होने जा रहा है? आपको लगता है कि पिया सावल को मिल जाएगी, या सावल को ही मिलनी चाहिए, या फिर आलियार को मिलनी चाहिए? ये जो लोग आकर कहने लगे फिरोज खान किंग, फिरोज खान किंग, फिरोज खान किंग, ये तो हर वीडियो में लिखते हैं। लेकिन बात ये है कि कहानी को देखें, समझें, और उसके बाद बताएं। असल इच दुरे फिशा फिरोज खान नहीं मिलने वाली, मतलब असल में नहीं है। ये कहानी को देखकर मुझे बताएं कि यार लड़की किसके, मतलब किसको मिलनी चाहिए, कौन से हीरो या विलन को मिलनी चाहिए, ये ज़रा आप मुझे बताएं कि आपको कहानी देखकर क्या लगता है। मुझे तो यूँ लगता है कि कहानी में जो नाम है, वो सारी बातें, सब कुछ, मतलब जो थीम है वो देखते हुए मुझे यूँ लगता है कि पिया जो है वो सावल को मिलेगी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये भी हो सकता है कि पिया आलियार की ये जो लाइफ स्टाइल, ये चीज़ें देख करके कि मैंने तो पता नहीं एक अजीब से शख्स से मोहब्बत कर ली थी, दर हकीकत मुझे मोहब्बत किसी और से थी।
देखते हैं अब क्या होता है। आप लोगों को क्या लगता है कि किसी ने ये साजिश करके अच्छा किया, या फिर हाइप क्रिएट हुई, या फिर पब्लिसिटी स्टंट है? ये सब कुछ आप लोगों की राय पर क्या कहते हैं, मुयस्सर है, क्या कहते हैं यार, जो भी कहते हैं ना, आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, बता दें मुझे क्या होने जा रहा है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।